सो एक्वेरियस, लेट्स सी इस पर्सन के इंटेंशंस एंड एक्शंस क्या लेने वाले हैं ये पर्सन. सो आई सी दैट दिस पर्सन इज ओपनिंग अप इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, कमिटमेंट. जैसे कि ट्रस्ट होना, धीरे धीरे ओपन अप होना, धीरे धीरे ग्रोथ कराना. पेज ऑफ पेंटिकल्स, उनके इंटेंशन है कि वो सब कुछ मतलब इस रिलेशनशिप को परमानेंट बनाने के लिए छोटा छोटा स्टेप लेना, नॉट अ बिग स्टेप एट इमीडिएटली. प्रोसेस फॉलो करके, ट्रस्ट गेन करके, स्टेप बाय स्टेप इस रिलेशनशिप को मुकाम तक पहुंचाना. वॉट एवर दिस 10 of Pentacles means for both of you. 10 of Pentacles is a happy family, happy long-term soul connection where you stay together, share all the resources equally. ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी अभी अपने करियर में फोकस्ड है, पैसा, करियर, फैमिली या फिर फैमिली में फोकस्ड है. एंड साइड बाय साइड इस रिलेशनशिप को भी कंफर्म लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं. उसके लिए ये पर्सन छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे. दे विल बी देयर फॉर यू ऑल द टाइम. यहाँ पे जो अच्छी चीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ वो है 10 of Wands. अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे स्ट्रेस है, बर्डन है, तो उसको ख़त्म करना है. जैसे कि डिले इन डिसीजन, डिले इन पुटिंग एफर्ट्स, डिले इन हैविंग क्लैरिटी कि ये रिलेशनशिप फ्यूचर में कहाँ जा रहा है, तो उसको अभी डिसीजन लेके चूज़ करके वो जो अनसर्टेनिटी है उसको ख़त्म कर देने की ज़रूरत है. इमोशनल अगर अप्स एंड डाउन्स रहे हैं कभी, तो उसको भी अभी अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है. स्टार्टिंग अ न्यू साइकिल वुड बी नए तरीके से, नए ट्रस्ट, नया चैप्टर्स. ओनली जो पॉजिटिव चीज़ें हैं इस कनेक्शन की वो ध्यान में रखना है. जो नेगेटिव है, जो डिले किए हैं या फिर इम्बैलेंस सिचुएशन रहा है, उसको अभी अपने दिमाग से निकाल के ख़त्म करना है. प्लस दिस कुड ऑल्सो मीन कि आप दोनों के किसी एक के लाइफ में या दोनों के लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने से आपको बैंडविड्थ नहीं प्रोवाइड करती, मतलब आपको रोक रही है. मे बी यू डोंट हैव टाइम, मे बी यू डोंट हैव ट्रस्ट इश्यूज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ये हर किसी के लिए डिफरेंट रहेगा दिस फैक्टर. जनरल रीडिंग है तो मैं इसमें पॉइंट आउट नहीं करूँगी कोई एक पर्टिकुलर सिंगल फैक्टर. सो एंडिंग ऑफ साइकिल, बिगनिंग ऑफ न्यू साइकिल, ये हो रहा है. प्लस स्लोली जैसे मैंने कहा ना, पहले गाड़ी ऐसा लग रहा था कि गाड़ी आगे मूव नहीं हो रही है, बट अभी धीरे धीरे मूव होगी. आई सी अ ह्यूज ग्रोथ इन दिस कनेक्शन. फैमिली, लॉन्ग टर्म, कंसीविंग ऑफ बेबी, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली इज सीन. यहाँ पे आप दोनों इस रिलेशनशिप को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, चेज़ नहीं कर रहे हो. अगर चेज़ कर रहे थे प्यार, तो फिर उसको वो अप्रोच ना ले. Create your value so that the love come towards you rather than chasing each other. यहाँ का जो मुझे दिख रहा है कि solution है is to trust your intuition. कहीं ना कहीं आपका intuition बहुत सही था कि ये relationship कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, आपके person चाहते क्या हैं. So trust this and keep this relationship slightly low profile right now, February month में. ये इम्पॉर्टेंट रहेगा. मतलब जो भी डिसीजंस हो रहे हैं, जो भी ग्रोथ हो रहा है, जो आगे अच्छी चीज़ें हो रही हैं, अपग्रेडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप हो रहा है, उसको थोड़ा सा अभी बाहरी लोगों से अगर आप मिस्ट्री रखते हैं, छुपा के रखते हैं, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ यू. सो आप अपने सोल के इंट्यून एनर्जी से कनेक्ट है कि जो आपको डाउनलोड आएगा वो सही रहने वाला है फरवरी मंथ में. सो ट्रस्ट दैट प्रोसेस. ओवरऑल इट टॉक्स अबाउट अ स्टेबल रिलेशनशिप. अगर पहले ये नहीं था तो अभी आ रहा है. इट कुड ऑल्सो मीन अ मैरिज, चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड, ऐसा सब हो सकता है. मनी, फाइनेंसेस, फैमिली ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, ऐसा भी हो सकता है. सो बेसिकली अ लव रिलेशनशिप upgrading itself. So that's what I have for you right now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.